मृग रूपधारी मुनि दुख से पीड़ित होकर अपने प्राण छोड़ दिए। आप तो महाराज पांडु के हृदय में भारी जलन पैदा हुई। पांडु महाराज बहुत दुखित हुए। उनका ये क्या हो गया, मैंने तो मृग समझा था, ये तो ऋषि और पुत्र उत्पत्ति के संकल्प से युक्त, और इतना भयंकर शाप, अभी तो एक भी संतान नहीं हुई। अंतःकरण में इतनी ग्लानि प्रकट हुई उनके हृदय में। उनका मैं अब राजमार्ग पे नहीं चलूंगा, अब मोक्ष मार्ग पे चलूंगा। हर एक भोग का त्याग कर कठोर तपस्या के द्वारा अब उस मार्ग पे चलूंगा जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। मैं अपने शरीर को निसंदेह कठोर तपस्या में संलग्न करके सुखा दूंगा। कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा। वृक्ष से भिक्षा मांगकर जीऊंगा। मौन होकर संन्यास धर्म का या वानप्रस्थ आश्रम का पालन करूंगा। धिक्कार है हमारे जीवन पर, मैंने क्या कर दिया। मैं ऐसा धर्म ग्रहण करूंगा जिसमें प्रिय और अप्रिय दोनों समान होते हैं। यही है विरक्त का धर्म। उसका ना कोई प्रिय होता ना कोई अप्रिय होता है। मैं किसी के वियोग का कभी शोक नहीं करूंगा, किसी के संयोग से कभी हर्षित नहीं होऊंगा। यह है विरक्त धर्म। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। कोई हमारी निंदा करे स्तुति करे, दोनों में समान रहूंगा। ना किसी से आशीर्वाद लूंगा ना किसी को आशीर्वाद दूंगा, ना किसी से नमस्कार की इच्छा रखूंगा। सुख और दुख में समान भाव रहूंगा। कभी आज से किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगा, किसी को कठोर वचन नहीं बोलूंगा, किसी से क्रोध नहीं करूंगा और कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। यह है वैराग्य मार्ग। मैं हर स्थिति में अपने हृदय को प्रसन्न रखूंगा। आज से मैं चराचर प्राणी को अभय प्रदान करता हूं। किसी को दंड नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी को मारूंगा नहीं। यदि भिक्षा मिली तो ठीक, नहीं मिली तो कई कई दिन तक भूखा रहूंगा। कभी मैं भरपेट भोजन नहीं करूंगा और किसी दूसरे का आश्रय नहीं लूंगा, राजा या गृहस्थ आदि का। लोभवश किसी से मिलूंगा नहीं। अपनी जीविका का कोई साधन नहीं करूंगा। अगर एक आदमी हमारी बांह काटेगा, दूसरा